कभी सोचा है दोस्तों आपने कि हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों होती हैं? लोग कहते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए थे। कई बार क्या होता है ना, हमारे अच्छे कर्म होते हैं ना जो, और उसके बाद अगर हमारे साथ परेशानियाँ हो रही हों, तो इसका मतलब भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और कहीं न कहीं अगर हमने अच्छे कर्म नहीं करे और फिर हमारे साथ परेशानियाँ हो रही हों, तो समझ लो वो हमारे कर्मों की सज़ा है। मेरे साथ जो मेरे पैरों में दिक्कत हुई है ना, देखो, मैं मानती हूँ कि मेरे कर्म होंगे पिछले जन्म के कुछ ना कुछ, जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, या फिर हो सकता है भगवान ने इसके होने के साथ मेरा कुछ अच्छा लिखा हो आने वाली जनवरी में। देन अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मैं ये कहती हूँ कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसी हूँ और उसके बावजूद भी मुझे भगवान ने घर परिवार अच्छा दिया है, तो मैं आई एम सो लक्की, बहुत लक्की हूँ मैं। हर ही परेशानी ज़िंदगी में हर किसी की चलती रहती है दोस्तों, अच्छे से जानते हो आप लोग। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूँगी और मेरा तो यही कहना रहेगा कि भाई जो मेरी जैसी भाई बहन हैं, जिनकी लाइफ में ऐसी परेशानियाँ चल रही हैं, तो वो कभी भी कमज़ोर ना पड़े। वो ये ना सोचें कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं भी कई बार नेगेटिव थिंक हो जाती है, मैं रो जाती हूँ, मैं कई बार ऐसी चीज़ें सोच जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं किसी अच्छे पर्सन को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि यार काश मैं भी इतनी अच्छी होती, मैं भी इतने अच्छे कपड़े पहन सकती थी, मैं भी इतना अच्छे स्लीपर वगैरह, सैंडल्स वगैरह, और मैं भी शौक मौज करती, बहुत इंजॉयमेंट करती लाइफ को अपने। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि सविता तू तो खड़े होके चल सकती है, तू जो ड्रेस पहनती है वो गंदी नहीं होती, तू खड़े होके ये फील कर सकती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जो लोग ज़मीन पे घिस के चलते हैं अपने शरीर को, अपने पैरों को, उनको तो सोच, वो तो बेचारे पूरे कपड़े भी गंदे कर लेते हैं, सब चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। जब मैं ये सोचती हूँ ना, तो सच में मैं बहुत हिम्मत मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हाँ यार, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। तो इसलिए ना, कभी भी अगर आपके माइंड में नेगेटिव थिंक आ रही हो ना, किसी अपने को ना, किसी इंसान को, तुम अपने से नीचे इंसान को देख लो और समझो कि उसकी परेशानी को कभी फील करना। आप में ऑटोमेटिक ये हो जाए कि जो मेरे पास है यार, बहुत कुछ है, लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। तो ये लाइफ की परेशानियाँ चलती रहती हैं, अच्छे से जानते हो आप। मुझे आज मेरी 31 साल की उम्र हो चुकी है और 31 साल ज़िंदगी का स्ट्रगल देखा है मैंने, क्योंकि ये पैरों की दिक्कत तो मेरे साथ बचपन से ही थी। जब मैं 4th मंथ की थी, 4 महीने की, ठीक है, तो मेरे साथ तब से ही थी। फ़ील मैंने करीबन 11-12 साल के बाद किया है अपने आप को ऐसा। उससे पहले तो एक बचपना था, माँ बाप को संभालना था, माँ ने भाई ने सब संभाला मेरे को अकेले, तो इतना एहसास नहीं हुआ कि मुझे क्या दिक्कत है। बस माँ ने सब कुछ देख लिया। 11-12 साल की उम्र में मैंने स्ट्रगल करना सीख लिया था कि हाँ, घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है, खाना कैसे बनता है, कपड़े कैसे धुलते हैं। क्योंकि माँ के पास तो परेशानियाँ इतनी सारी थी कि बेचारी वो घर संभाल ही नहीं पाती थी, घर को देखना, हमें देखना। फिर कहीं न कहीं मम्मी का केस चल रहा था पापा के साथ, तो उसको भी देखना। तो इस तरीके से स्ट्रगल मैंने तो बचपन से देखा है। अपने घर गृहस्थी को शुरू से ही मैंने मैनेज किया है। माँ ने मुझे शुरू से ये चीज़ें सिखाई हैं, घर को सँभालना। मैं पढ़ाई भी करती थी और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं मैं घर को भी सँभालती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, ये सफाई का जो कीड़ा मेरे दिमाग में घूमता है ना घर को लेके, ये मेरे दिमाग में पहले से ही रहता था। मैं अपने घर में भी ऐसे ही करती थी। मेरा काम सिर्फ़ खाली स्कूल जाना, भाई स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे, और मम्मी अपना जो कपड़े प्रेस करती हैं वो वाला काम करती थी। अब तो ख़ैर नहीं करती, अब तो छोड़ दिया, पहले के टाइम पे किया करती थी। तो क्या बोलते, वो काम करती थी, तो मम्मी को इतना वक़्त मिलता ही नहीं था कि भाई घर में भी देख ले। तो सारी चीज़ें मम्मी ने मुझे शुरू से ही 11-12 साल की उम्र में सिखा दी थी, तो मैंने तो स्ट्रगल 11-12 साल की उम्र से ही देखा है। तो देख कहते हैं कि स्ट्रगल देख लिया है ना, तो आज मुझे दिक्कत नहीं हो रही किसी भी चीज़ को मैनेज करने में। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर हम कोई परेशानी हमारी लाइफ़ में आ रही है ना, तो कहीं न कहीं हमें कुछ सिखा के जा रही है। तो आज कहीं न कहीं मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फ़ीवर मुझे हो रखा था, रात को भी बहुत उल्टियाँ वग़ैरह हो रही थी, बहुत परेशान थी मैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की तो नाइट ड्यूटी चल रही है, वो नाइट ड्यूटी करते हैं, करीबन महीना भर हो गया उनको करते-करते। डे में वो घर में होते हैं और नाइट में वो ड्यूटी पे होते हैं, तो रात को मैं बहुत रो रही थी उनको फ़ोन करके कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे परेशानी हो रही है। कहीं न हमसे कोई जो इंसान दूर होता है ना दोस्तों, वो हमें मेडिसिन तो दे के नहीं जाता है, पर उसकी कुछ बातें हमारे दिमाग में ना शांति भर देती हैं। हमें लगता है कि हाँ, कोई है हमारे साथ जो हमें समझ रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें थी दोस्तों मेरे साथ, और आज मुझे फ़ीवर था, तो सारा काम लगभग सूरज जी ने किया था, बट उनको छोले-भटूरे खाने थे मेरे हाथ के। मैंने कहा भाई मैं खड़े होके तो नहीं बना पाऊँगी, मुझे बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही है और मैं तो मैनेज नहीं कर सकती। तो उन्होंने गैस वग़ैरह सारी चीज़ें लगभग कर करा के मुझे कमरे में लाके दे दी कि तू यहाँ पे बैठ के बना आराम से, कुछ भी सामान चाहिए वो मैं तुझे दूँगा, सनी तेरे को देगा। तो इतना बड़ा सहारा बहुत होता है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप लास्ट में वीडियो में ज़रूर देखना कि मतलब कितना सारा मतलब उन्होंने प्यार दिखाया। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता होता है ना दोस्तों, तो हल्का सा हमें भी झुकना पड़ता है, तब जाके सामने वाला रिश्ता
बनता है हमारे साथ। अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हम ईगो में रहेंगे और लाइफ में हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो नहीं, कभी नहीं मिल सकता। बड़े बूढ़े की कहावत कहा करते थे लोग कि भाई किसी की जेब से अगर 2 पैसे निकलवाने तो प्यार मोहब्बत से निकाले जा सकते हैं, नफ़रत से या लड़ाई झगड़े से तुम किसी की जेब में से कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो वो वाली बात होती है, ऐसे ही रिश्ते होते हैं दोस्तों। और आई थिंक अभी कुछ दिन पहले एक सिस्टर का मैसेज था मेरे पास कि दीदी आप ना मतलब कि व्हीलचेयर ले लो। तो व्हीलचेयर डियर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कमरे में रहना होता है मुझे, घर में ही। बाहर कहीं जाती हूँ तो हस्बैंड ऑटो वगैरह कर देते हैं, रिक्शा कर देते हैं। बाहर मुझे कोई शौक ही नहीं है जाने का। ये तो यूँ समझ लो कि इन 4 दीवारी के अंदर रह के ना मुझे यहीं की आदत लग गई है। बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, बहुत बार बाहर निकलना, बार बार घर के अंदर रहना ही नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे अपने घर की हैबिट हो चुकी है। 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं मैं अपने घर ही नहीं जाती दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो रही थी मुझे और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे गले में भी दर्द था खाँसी और जुकाम की वजह से। बट ये था कि बस यार खुशी थी कि हाँ भाई चलो ठीक है, हस्बैंड को, बच्चों को मेरे हाथ से कुछ खाना है तो चलो बनाया जाए। तो लगभग मेरे सेकंड टाइम, आई थिंक थर्ड टाइम बना रही हूँ मैं छोले भटूरे। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे अच्छे बने थे बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम बनाए तब भी अच्छे बने थे, और आज के तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने। कहते हैं किसी भी चीज़ को बनाते बनाते ना इंसान सीख जाता है कि कैसे क्या करना है। तो आप वीडियोस में ज़रूर देखना कि मैंने किस तरीके से, मैंने थोड़ा सा तो इसको बेलन से बेला, उसके बाद मैंने लास्ट में ना इसको ना हाथ से ऐसे कर दिया, देखो ऐसे करके मैं इसको बढ़ाती गई, बड़ा बड़ा जितना बड़ा होता गया, क्योंकि मैदा एकदम से उठाओ ना तो वो सिकुड़ सा जाता है। तो फटाफट से एकदम से उठा के मैंने झट, मतलब बिल्कुल तेल एकदम गर्म हो गया अच्छे से। इसमें तेल का यही होना चाहिए, बिल्कुल गर्म बढ़िया से हो जाना चाहिए। पहले मैंने क्या करा, 2 बोरियां सेकी अपने गाय के लिए, जो मेरे घर के बाहर गाय हैं। मैं कहा चलो यार, साल का दूसरा दिन है, नए नए साल का, तो अपनी गैया के लिए कुछ अच्छा तो बनता है। तो मैंने फटाफट से 2 पूड़ियाँ पहले निकाली सिंपल आटे की, और पूड़ियाँ निकाल के उसमें सब्ज़ी रख के मैंने भेज दिया। मैं कहा जाओ आप ये फटाफट दे के आ जाओ, और गैया, पहले गैया को खिला के आ जाओ, उसके बाद आप क्या बोलते हैं आप लोग खाना। तो कहते हैं दोस्तों, मंदिर में चढ़ा दो या फिर गाय को खिला दो, उससे बेस्ट है कि गाय को खिला दो, क्योंकि वो भी एक तरफ से हमारी माता होती है, भगवान का रूप होता है। तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ। तो ऐसा कुछ मैंने किया, और फटाफट मेरा भटूरा इतना प्यारा सा फूल गया, मेरा मन कर गया बस खाने का। बट लेकिन मन कर रहा था खाने का, पर अंदर से मन ये था कि नहीं खाना यार, ऑयली बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि फीवर की वजह से अजीब सा जी हो रखा था। कुछ भी मैं खा रही थी ना, मुझे खट्टी खट्टी चीज़ें लग रही थी बुखार की वजह से। तो मैंने यहाँ पे सूरज जी को और सनी को फटाफट से बिठा दिया। सनी की सब बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, भाई मुझे भटूरे खाने हैं, मम्मा बनाओ, आप कैसे भी करके बनाओ भाई। तो मैंने फटाफट से, मैं कहा चल बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, किसके लिए कर रहे हैं यार, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। और अगर करते करते भी इंसान खुश ना रह पाए तो ऐसे करने का फ़ायदा ही क्या है। यहाँ पे सूरज जी ने टेस्ट किया सबसे पहले, तो उन्होंने कहा यार अच्छा बना है, बेस्ट। बोल रहे थे मुझे कि हाँ नमक हल्का सा कम है, नमक डाल ले इसमें, बाकी बेस्ट बन गया, बढ़िया बन गया। फिर उन्होंने पता नहीं क्या उनके मूड में आया यार, मैं रोटी बना रही थी, खाना बना रही थी, और वो लगभग उन्होंने अपने आप ही, मतलब क्या एकदम से चेंजिंग उनके दिमाग में आया कि भाई चलो इसको भी टेस्ट करवा दिया जाए। तो लगभग करीबन एक भटूरा ना मैं उनके हाथ से ऐसे ही बनाते 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 अपने आप ही खिलाते गए, मैं बेलती। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी सिस्टर का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, देन शेयर जरूर करें। और हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्तों को दोबारा दिल से। भगवान का नया साल आपको बहुत अच्छा जाए। थैंक यू एंड लव यू माई फैमिली यूट्यूब।